हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा कई पार्टों में होने वाला है। 1, 2, 3 पार्टों में तो बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है और हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमें पढ़ना है। हिमालय है कहाँ कहाँ, फैला कहाँ कहाँ, उससे हमें चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ रेड दिख रहा है आपको, ये यहाँ से है, ये हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, हिंदुकुश पर्वत है। ये पामीर का पठार है। ठीक है, और ये पूरा नेपाल है, पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ कैलाश पर्वत है और यहाँ बृहद हिमालय है, शिवालिक श्रेणियाँ हैं। ये पूरा नेपाल तो पहाड़ों से ही घिरा हुआ है, इसीलिए भूकंप वहाँ आते रहते हैं। ये आप चलिए इसको बोल देते हैं हम लोग, ये इसको बोला जाता है आपका पश्चिमी हिमालय। ये आपका है पूरा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, ये है आपका पश्चिमी हिमालय। ये आपका जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है आपका पूर्व हिमालय। ठीक है, ये आपका पूर्व हिमालय। ये आपका जो नीचे यहाँ पे है उत्तर पूर्व हिमालय है, उत्तर पूर्व हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का ये देखिए, हिमालय का जो कुछ चीजें यहाँ भी हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में भी है, लेकिन अभी अंदर ये दिखती नहीं है। तो इसका विस्तार जो भारत का में जो है बहुत सारा चीजें। तो ये हिमालय है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये आपकी। और ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होते हैं, इसके बारे में आपने इस रॉकेट, अल्पाइन, ये सारी चीज़ों बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं या ऊंचे, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से भी है। ठीक है, तो वलित पर्वत क्या होते हैं इसके बारे में एक बात जान लीजिए। वलित पर्वत, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कोई प्लेट है। ठीक है, अगर इस प्लेट को दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा, ऐसे है, अगर इसको दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगा जाएगा, इधर इस साथ से भी, इस साथ से अगर मैं लगाऊंगा और इसको दबाऊंगा, तो क्या होता है कि बीच वाला पोर्शन ऊपर उठता है। ठीक है, क्या होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है वो होता है ऊपर उठता है, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से वलित पर्वत का मोड़ मतलब कहते हैं, फोल्ड इसको कर देते हैं, इसको वलित पर्वत को फोल्ड कहते हैं। ठीक है, फोल्ड कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। इतना हुआ, हमें पता चल गया कि ये हिमालय यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ भी है, इस ठीक इधर वाले इलाके में तिब्बत वगैरह है। हम बात करेंगे कौन से पर्वत कहाँ है, उस तब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले कोबर का सिद्धांत है। ठीक है, कोबर का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, कोबर का सिद्धांत देखिए, जियो साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, और अंगारा गोंडवाना हमने इसलिए लिख रखा है ताकि मैं इसे याद रख सकूं। तो देखिए, दो सिद्धांत के बारे में बात होगी, कोबर का सिद्धांत और हैरी केहेस का सिद्धांत। इन्होंने बात की प्लेटों के बारे में, इन्होंने बात करी अंगारा और गोंडवाना लैंड के बारे में बात की। ठीक है, चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या कह रहा हूं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। देखिए, जो कोबर जी कह रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इधर वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब भारत के इधर वाला जो पोर्शन होगा, इसको अंगारा लैंड कहा। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन होगा, इसको कहा है गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब देखिए, ये कह रहे हैं जहां हिमालय है इस समय, यानी कि ये पूरा इलाका जहां हिमालय इस समय, वहां पहले था टेथिस सागर। वहां पे क्या था, टेथिस सागर। 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, 7 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ है ये सारी चीजें। तो जहां जहां हिमालय है वहां ये टेथिस सागर था। एक चीज मुझे लगता है, कहीं लिखा नहीं ना, मैंने पढ़ा है कि जो आपका राजस्थान है ना, राजस्थान भी एक टाइप का समुद्र सागर से जुड़ा रहा होगा, लेकिन ये ऐसे पूरा से सागर रहा होगा, और ये यहाँ इधर राजस्थान पड़ेगा ना, तो ये पूरा इधर अरब सागर में गिरता रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हिमालय बन गया तो इधर से पूरा संपर्क टूट गया, और हो सकता है पानी का स्तर नीचे आ गया हो, इसलिए राजस्थान सूखा पड़ गया, पानी सारा जो है सूख गया। ऐसा हुआ होगा, ये मेरी थ्योरी है, मैं सोचता हूँ ऐसा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह बारे बात होगी। तो अब देखिए, ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, नदियाँ कहाँ, नदियाँ गिरती हैं सागर में। जैसे भारत का मैप है ना, जो नीचे वाला पोर्शन, सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, मोस्टली कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती सारी नदियाँ।
ठीक है। तो अगर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं तो अपने इस नदियों में खास बात होती है अपने साथ अवसाद या मिट्टी के कण, कंकड़, बालू, ये ढेर सारी चीजें जो होती हैं अपने साथ लेके आती हैं। ठीक है, अपने साथ लेके ये सारी चीजें आती हैं और आएंगी तो कहाँ, समुद्र में ही गिराएंगी, समुद्र सागर में ही गिराएंगी। तो ये थ्योरी कहती है इनकी कि ये जो इधर से जो नदियां बह रही थी ये ढेर सारा अपने साथ अवसाद लेके आई, कंकड़ पत्थर जो चीजें मिला, बालू सब लेके आती गई। और ये करोड़ों साल की बात है। इधर से भी नदियां जो आई वो इधर लेके समुद्र में, सागर में, टेथिस सागर में मिलाती गई। ये करोड़ों साल तक चलता रहा। जब चलता रहा तो इधर देखिए यहाँ पे इन इलाकों में, ठीक है, इन इलाकों में ढेर सारा जो है ढेर सा अवसाद इकट्ठा हो गया, जिसके कारण क्या, जहां दबाव पड़ा यहाँ दबाव पड़ा। ठीक है, जब अभी क्या मैंने बताया था, दो जगह जब दबाव पड़ा तो क्या हुआ, समझ लीजिए ऐसे, इस चीज को समझिए। मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इधर दबाव पड़ा, इधर दबाव पड़ा। अभी मैंने क्या बताया, जब दोनों तरफ दबाव पड़ा तो ये ऐसे मुड़ा, ठीक है, पलन पड़ा, मोड़ पड़ा। तो इसी तरीके से ये समझ लीजिए ये ऐसे हुआ और इधर मोड़ पड़ा, इधर मोड़ पड़ा, लगातार पड़ता ही गया। ठीक है, इवन अभी भी पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये सबसे लेटेस्ट पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अभी भी ये बिल्कुल युवा अवस्था में, अभी बढ़ेगा, विस्तार हो रहा है। इसीलिए नेपाल में देखिए अक्सर भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो नीचे से मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ दबाव पड़ा, यहाँ दबाव पड़ा, तो ये हिमालय उठना चालू हो गया, खूब ऊंची ऊंची जो श्रृंखलाएं जो है उठी। ठीक है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला उठी। ठीक है, यहाँ से चलते हुए ये पूरा यहाँ तक का ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला उठती चली गई। ठीक है, तो ये कहा कोबर ने, इसको कहते हैं भू संगति का सिद्धांत। तो हिमालय कहाँ पर हुआ है, टेथिस सागर में। ठीक है, टेथिस सागर के भूगर्भ में हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है टेथिस सागर का भूगर्भ किसे, हिमालय का भूगर्भ किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा टेथिस सागर। चलिए, ये गोंडवाना लैंड की बात हो गई और ये टेथिस सागर की बात हो गई, ये बात हो गई अंगारा लैंड की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोबर साहब ने ये सिद्धांत दिया। अब देखिए क्या होता है, हमारे हैरी हेस, देखिए ये दोनों सिद्धांत जो है सबने माना है और इसका प्रूफ भी है और ये सर्वसम्मत है, सब मानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कभी कभी को पूछ लिया जाता है, खासकर बड़े एग्जाम से में, कोबर का सिद्धांत क्या है और हैरी हेस का सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया जाता है। तो ये बात करते हैं लैंड की, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, ये बात करते हैं प्लेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेट्स के बारे में। तो प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये के बारे में मैंने बता दिया है। तो यूरेशियन प्लेट है ऊपर वाली और नीचे वाली है आपकी भारतीय या इंडियन प्लेट। इन्होंने ये कहा कि जब दबाव पड़ा, ठीक है, जब दबाव पड़ा, एक खिंचाव हुआ इनमें, तो ये जो प्लेटें होगी खिसक गई। ठीक है, ये प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ खिसकी और खिसने के कारण जो होता है इस पे दबाव पड़ा और हिमालय पर्वत उत्पन्न हो गया। इन्होंने ये प्लेटों के खिसकने की बात की। अगर पढ़ाया जाएगा तो इतना विस्तृत है कि 2-3 घंटे केवल यही इनकी थ्योरी ही चलेगी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतना डिटेल में जाएंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो इन्होंने बात की प्लेट को खिसकने के बारे में। ठीक है, खिसका और यहाँ से हिमालय जो है टेथिस सागर में उत्पन्न। ठीक है, ये भी टेथिस सागर की बात करते हैं। तो इस तरह से हिमालय का उत्पन्न हुआ है। तो 2 थ्योरीज थी और तो इस तरीके से आपका हिमालय उत्पन्न हुआ है। ये बिल्कुल युवा है, ये बहुत सबसे लंबी है। एक चीज और देख लीजिए, बाकी जो रॉकीज एंडीज की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर और दक्षिण में है, उत्तर और दक्षिण दिशा में, रॉकीज हो, एंडीज हो। ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। लेकिन ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है, पूरब से पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम इधर है और पूर्व इधर है। तो इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालय का विस्तार किधर से किधर है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है,
एंडीज, रॉकीज, एल्पाइन, ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपकी उत्तर से दक्षिण है। मैप देख लीजिएगा, उत्तर अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का जो साइड में आपका पूरा है वो सारा है ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण है। लेकिन ये पर्वत श्रृंखला आपकी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब ये रहा उत्पत्ति की बात हो गई, टेथी सागर के बारे में बात हो गई, ये सारे सिद्धांतों के बारे में बात हो गई। अब हम अगला जो वीडियो करने वाले हैं इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे और मेन जो, हाँ चलिए बता देते हिमालय होने से फायदा क्या हुआ। हिमालय होने से देखिए हम सुरक्षित हैं, इधर से हम पे इधर से अटैक नहीं होता। अब कहेंगे चीन कहाँ से आ जाता, भाई इनके बीच में दर्रे हैं, ठीक है, यहाँ दर्रा है, यहाँ भी दर्रे हैं, कुछ दर्रे हैं, इन दर्रों के रास्तों से व्यापार भी होता है और घुसपैठिए भी आ जाते हैं। तो जो व्यापार होता है इन दर्रों की वजह से होता है, ठीक है। तिब्बत यहाँ पे है, इधर हम बात करेंगे तिब्बत के बारे में कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे है, पहले मुझे लगता था तिब्बत यहाँ है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में, बाद में बात करने वाले हैं। तो ये एक तरह से कहते हैं जो हिमालय है वो भारत का प्रहरी है, ठीक है। प्रहरी के मतलब रक्षा करता है। तो हमारे ऊपर आक्रमण किधर से नहीं हो सकता, इधर से बिल्कुल नहीं होता, समुद्र के रास्ते से भी कभी नहीं हुआ, ठीक है। इधर ज्यादा देश ही नहीं है, हिंद महासागर है। तो जो आए आक्रमण करता है या इधर हिंदू कुश पर्वत के भी कई दर्रे हैं वहां से, और इधर से होते हुए भारत में आक्रमण है। जितने भी आक्रमण आए पाकिस्तान के रास्ते से आए, ठीक है। पाकिस्तान तो खैर बाद में बना है। तो इधर से जितने भी आक्रमण आए हैं आपके इधर से आए, एक दो बार गुजरात में भी हुआ है आक्रमण, ठीक है। तो ये था हमारा हिमालय की उत्पत्ति, बहुत यूजफुल है। यहाँ से नदियां ढेर सारी निकलती हैं और लगातार जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो सूखती नहीं, मोस्टली जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया और कई सारी नदियां हो गई, सूखती नहीं है, ठीक है। लगातार बहती ही रहती, निरंतर बहती रहती। नदियों का प्रभाव ये हुआ है कि गंगा यमुना नदी के वजह से ये मैदान दोआब का जो उपजाऊ मैदान हो गया। यहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र की वजह से आसम का मैदान बन गया है, यहाँ भी बहुत ही मतलब मैदान बन गया है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। ये जितने भी मैदानी क्षेत्र हुए नदियों के कारण है, लाई गई मिट्टियों के कारण यहाँ उपजाऊ भी बहुत है और ये मैदान नदियों के कारण ही बने हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, हम और डिटेल करने वाले हैं, अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा YouTube चैनल है यूपीएस लालपुर राजपुर, उसको सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।